दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि दूर एक हरे भरे शहर में भूंचाल नाम का एक बिज्जू रहा करता था। वो बुरे बिज्जुओं के जैसे लोगों को तंग नहीं करता था, बल्कि वो शरारतें करके लोगों का दिल बहलाया करता, इन्हें खुश करता और खूब हंसाता। अभी कल ही की बात है, ऐसा हुआ कि गांव की एक सुनसान सड़क से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। वो अभी गुजर ही रहा था कि दूर कहीं जंगल से ढोल बजने की आवाजें आने लगी। ढम ढमा ढम ढम, ढम ढमा ढम ढम। जब मुसाफिर ने जंगल में जाकर देखा तो क्या देखता है कि भूंचाल मियाँ अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और साथ ही साथ वो गा रहे थे, भम भम भोड़, भम भम भोड़, भाग मुसाफिर सर पर दौड़, भम भम भोड़। बेचारा मुसाफिर घबरा कर भागा और भूंचाल मियाँ कह के लगाकर हंसने लगे। फिर एक दिन भूंचाल मियाँ बोर हुए तो घूमने लगे गली गली, कभी किसी गली निकल जाते तो कभी कहीं बसेरा। यूं ही चलते चलते एक हिंदू बस्ती के करीब से गुजरे कि मंदिर में पड़ी एक चमकदार केतली पसंद आ गई। जाकर सो लिए इसमें। वाह, क्या ठंडी ठंडी केतली थी ना। असल में वो केतली मंदिर के पुरोहित की थी। वो बेचारा इस केतली में पानी गर्म करके चाय बनाया करता। अगली सुबह जब इसने चाय बनाने को केतली निकाली तो क्या देखता है कि इस केतली में से एक सर झांक रहा है और इसकी टोटी में से छोटे छोटे 2 हाथ निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ भूंचाल मियाँ नींद में कुछ गा भी रहे थे, भम भम भोड़, भम भम भोड़, पकड़ो पकड़ो भागो चोर, भम भम भोड़, भम भम भोड़। पुरोहित गरीब बहुत डरा और अपनी झोंपड़ी की तरफ सर पर दौड़ लगा दी। क्या देखता है कि वो केतली भी झूमती हुई उसी के पीछे पीछे चली आ रही है। बम बम भोड़, बम बम भोड़, पुरोहित की केतली भागम दौड़, बम बम भोड़, बम बम भोड़। पुरोहित जल्दी से भागकर अपनी कुटिया में घुस गया और अंदर से दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। वो सोचने लगा, ये क्या भला है खुदाया, मेरी केतली में जिन घुस आया है क्या। इसे अपनी केतली में से कहकहों की आवाजें सुनाई दे रही थी, भम बम भोड़, भम बम भोड़, पुरोहित की चुटिया 2 मरोड़, भम बम भोड़, भम बम भोड़। केतली गाती रही, मगर थोड़ी देर बाद जब पुरोहित ने झांका तो केतली जमीन पर रखी थी और सर और हाथ सब गायब थे। पुरोहित अपनी कुटिया से निकला और डरते डरते केतली को उठाकर एक बक्से में बंद कर दिया। वो सोचने लगा कि इसको बेच ही दूंगा। अगले दिन इस गांव से दीनू मदारी का गुजर हुआ। पुरोहित ने सोचा, क्यों ना इसके हाथ वो केतली बेच डालूं। ऐसी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए, खुदा जाने क्या नुकसान पहुंचा दे। पुरोहित को लगता था कि सारे बिज्जू एक ही जैसे होते हैं, खतरनाक। मगर पुरोहित की सोच गलत थी। भूंचाल मियाँ बिज्जू तो थे, मगर उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो बस लोगों को मामूली मामूली शरारतों से हंसाया करते। इंसान चाहे तो अपनी पहचान बदल भी सकता है। पुरोहित को भूंचाल मियाँ से खौफ इसलिए भी तो आता था कि इसे भूंचाल मियाँ अजीब से लगते थे, मगर अजीब होना खौफजदा होने वाली बात तो है ही नहीं। फिर जब दीनू मदारी पुरोहित की तरफ आया तो पुरोहित ने वो केतली से जल्दी से दिखाई। अरे बहुत अच्छी केतली है, बहुत नई केतली है, चांदी और सोने का पानी चढ़ा है, देखो तो कैसी चमकती है। पुरोहित ने दीनू को केतली दिखाई, मगर इसने झूठ बोला था। केतली ना तो नई थी, ना ही इस पर सोने का पानी चढ़ा था। झूठ बोलकर चीज बेचना तो बहुत ही गलत बात है। दीनू ने केतली हाथ में पकड़ते कहा, देखने में तो अच्छी है, मगर ये इसके पैंदे पर धुएं का निशान है, तो फिर नई कैसे हुई। दीनू मदारी भी बहुत अक्लमंद था। किसी की बात पर यकीन करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लिया करता। पुरोहित बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से औने पौने दामों केतली बेचने की। इधर दीनू मदारी चंद टकों में इतनी अच्छी केतली लेकर बहुत खुश हुआ। इसे तो आजकल इसकी जरूरत भी थी ना। उसके जाने के बाद पुरोहित सोचने लगा कि चलो शुक्र है,
इस केतली से तो जान छूटी। अब भूचाल मियाँ पहुंच गए केतली समेत दीनू के घर। वो भला अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। रात को जब दीनू मदारी सो रहा था तो वो तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। दीनू मदारी तो बहुत हैरान हुआ कि ये आवाज कैसी है। उठकर बोरे को खोला तो केतली फौरन बोरी से निकलकर नाचने लगी। दीनू मदारी डरा बिल्कुल नहीं, बल्कि हालात का जायजा लेते हुए केतली की असलियत मालूम करने की कोशिश की। वो उसे गौर से देखने लगा। कुछ ही देर में भौचाल मियाँ के बाजू और सर केतली से बाहर निकल आए। वो गाना भी गा रहे थे, भम बम भोड़ देख तमाशा पैसा छोड़, भम बम भोड़। दीनू मदारी अपनी अकलमंदी से मामला फौरन समझ गया कि केतली में कोई भूत नहीं, भौचाल मियाँ हैं। इनकी हरकतों पर दीनू बहुत हंसा। फिर इसे ख्याल आया कि ये तो बड़ी ही दिलचस्प चीज है। ऐसी अजीब केतली किसने देखी होगी? क्यों ना इसका नाम भौचाल कमाल रख दें और इसका तमाशा दिखाकर खूब रुपए कमाएं। मदारी के काम में तो कुछ पैसे नहीं मिलते थे, केतली के तमाशे से पेट भरकर खाना तो मिल जाया करेगा ना। आखिर दीनू मदारी ने भूचाल मियाँ को तरह तरह के हंसने हंसाने वाले करतब सिखाए और फेरी लगानी शुरू कर दी। भूचाल मियाँ भी दीनू की मदद करने के लिए वो तमाशे जल्दी जल्दी सीखने लगे। इस केतली का तमाशा जो भी देखता हंसी से लोटपोट हो जाता। फिर यूं हुआ कि दीनू मदारी दूर दूर तक मशहूर हो गया। उसकी केतली का तमाशा लोग बड़े शौक से देखते थे। जहाँ जाता हजारों आदमियों की भीड़ लग जाती। वहाँ भूचाल मियाँ केतली में घुसे करतब दिखाया करते। रस्सी पर चलते, दरख्तों पर चढ़ते और वहाँ से कूदकर जमीन पर आ गिरते। वो तरह तरह के गीतों पर नाचा भी करते। नवाबों और राजाओं की तरफ से इनको खास बुलावे आने लगे और वो बड़े बड़े महलों और हवेलियों में जाकर अपनी मशहूर केतली का तमाशा दिखाते। बम बम भोड़ नीला भालू गेंद चकोर, बम बम भोड़। आखिर को दीनू मदारी खुशहाल हो गया। अब इसके पास बहुत सा पैसा और आसाइशें और आराम था। आखिर उसने तांबे पीतल के बर्तनों की एक बड़ी सी दुकान खोल ली। मदारी का पेशा तर्क करने के बाद भी दीनू केतली से दिल बहलाया करता। इसे केतली वाले भूचाल मियाँ से मोहब्बत थी। भूचाल मियाँ उसके इशारों पर खूब नाचा करते। यूं ही एक दिन दीनू ने सोचा, इसे इस केतली से इतना फायदा हुआ है, इतने रुपए भी मिले हैं, क्यों ना वो ये केतली वापस पुरोहित को दे आए। इस बेचारे के पास तो रहने के लिए बस एक पुरानी सी झोंपड़ी ही है। बच्चों में तमाशा दिखाकर कुछ कमा ही लेगा। और वैसे भी इस केतली पर पहला हक तो पुरोहित का ही था। बेहतर है केतली वापस पुरोहित के सपोर्ट कर दी जाए। और वैसे भी आजकल दीनू मदारी को वक्त ही कहाँ मिलता था। वो इसे पुरोहित को वापस देने चला गया। दीनू मदारी जब केतली लेकर पहुंचा तो पुरोहित बहुत खुश हुआ। वो इस जादुई केतली के किस्से पहले ही सुन चुका था। उसने केतली हासिल करके दीनू मदारी का बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर केतली पुरोहित के पास रहने लगी। पुरोहित इंतजार में रहने लगा कि केतली फिर से गाना गाए, नाचे, शरारते करे, मगर वो गाती न शोर मचाती न ही शरारते किया करती। जानते हो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भूचाल मियाँ को दीनू मदारी पसंद था, पुरोहित नहीं। दीनू मदारी इसके साथ खेलता, हंसता, उसे अजीब नहीं समझता था, बल्कि इसका पक्का दोस्त था। और वैसे भी पुरोहित इसका दोस्त थोड़ी बनना चाहता था। वो तो बस इसके तमाशे से पैसे कमाने की फिक्र में था। फिर भूचाल मियाँ आखिर क्यों नाचते? वो केतली बस हर दूसरी केतली की तरह पानी गर्म करने का एक बर्तन ही बनकर रह गई। मोहब्बत और दोस्ती से आम केतली भी कितनी खास बन जाती है ना।